गाइज आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर 13 से सेक्शन ई। गाइज सेक्शन ई जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36, ये रंगोली पे बेस्ड क्वेश्चन है। रंगोली इज अ ट्रेडिशनल इंडियन सैंड पेंटेड डिजाइन अलॉन्ग विद दियाज एंड कैंडल्स and is seen during Diwali festival. Rangoli can be made in a wide variety of designs, size and materials. One of the design is shown below. तो गाइस जैसा कि हम लोगों को पता है कि रंगोली क्या है, एक इंडियन ट्रेडिशनल सैंड पेंटेड डिज़ाइन होता है जो कि जनरली बनाया जाता है दियाज एंड कैंडल से, और इसको हम देख सकते हैं दिवाली फेस्टिवल के ड्यूरेशन में। एंड यहाँ पर हमें क्या है, एक रंगोली डिज़ाइन दिया हुआ है। तो इस फिगर में इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू 36, ए बी जो है उसकी लेंथ कितनी है 36 सेंटीमीटर है, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। 3 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी, ए एम एंड एम बी एज डायमीटर एंड देयर इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एम। अब ए एम और एम बी जो है सेमी सर्कल्स के डायमीटर है, और दूसरा इसमें एक सेक्टर गिवन है जिसका कि सेंटर क्या है, एम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है इसके बेस पे हमने क्या करने हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर एम। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद सेंटर एम। तो सेंटर एम का सेमी सर्कल हमारा कौन सा है, ये वाला है, इसका सेंटर क्या है, एम है, और हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी, यहाँ पर सेमी सर्कल है तो उसकी रेडियस भी हमें चाहिए होगी। तो पहले हम लोग राइट करेंगे रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विद सेंटर एम इस हो जाएगा ए एम। इस सर्कल का, ये जो हमारा सेमी सर्कल है उसका सेंटर क्या है, एम है, और उसकी रेडियस ए बी का हाफ होगी, यानी ए एम या एम बी होगी। तो ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो फर्स्ट हम इसी चीज़ को यहाँ पर राइट करेंगे। हम राइट करेंगे रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विद सेंटर एम इज इक्वल्स टू ए एम, एंड दिस इज इक्वल्स टू ए एम जो होगा वो क्या होगा, ए बी का हाफ होगा। तो मैं उसे राइट करूँगी ए एम इज इक्वल्स टू ए बी बाई 2, एंड गिवन है ए बी इक्वल टू 36, तो 36 बाई 2 हो जाएगा ए एम, एंड 36 बाई 2 इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें जो ये सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। अब हमें इस सेमी सर्कल का जिसका कि सेंटर एम है उसकी क्या फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला हम लोग राइट करेंगे, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई एज इट रहने दूंगी, और आर स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 18 इंटू 18 होल अपॉन 2। तो 18 जो होगा 2 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 18 9 जा होता है 162। तो 162 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद सेंटर एम। तो यानी उस सेमी सर्कल का एरिया जिसका कि सेंटर एम है कितना होगा, 162 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज ए एम। तो ए एम डायमीटर इस वाले का है, इस वाले का, ओके। तो हमें इसका क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, हुज डायमीटर इज ए एम। अगर डायमीटर ए एम होगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, ए एम बाई 2। अब हमें मालूम है ए एम की वैल्यू कितनी है, 18 है, तो दैट मीन्स इसकी जो रेडियस हो जाएगी 18 बाई 2 यानी 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, एक तो हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड लेंथ ऑफ द, ये जो हमारा हाफ क्या है, सर्कल है, ओके। तो हम फर्स्ट इसके आंसर में राइट करेंगे, और करके है ऑप्शन में है ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट में इस फर्स्ट का ही आंसर है। फर्स्ट ए बी इक्वल टू 36 है, इसका मतलब ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 यानी 36 बाई 2, यानी ये 18 हो जाएगा, ओके। तो ए एम की वैल्यू 18 आई। अब हमें क्या करना है, सेमी सर्कल जिसका कि डायमीटर ए एम है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर है ए एम, डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ। तो सो रेडियस इज इक्वल्स टू ए एम बाई 2 यानी 18 बाई 2 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो अब हमारा जो फाइनली है आंसर हम उसको राइट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हैविंग डायमीटर ए एम, यानी उस सेमी सर्कल का पेरीमीटर जिसकी डायमीटर क्या है, ए एम है। तो वो किसके इक्वल होगा,
सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ AM, यानी कि ये सर्कमफ्रेंस है, ये वाला सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का 2 पाई आर अपॉन 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर। ओके, तो फिर से मैं इसको वापस रिपीट कर रही हूँ। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हैविंग डायमीटर AM इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ AM। देन अब हमें मालूम है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई R1 एंड प्लस लेंथ ऑफ AM यानी AM की लेंथ। तो पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखी एंड R1 यानी उस सर्कल की रेडियस जिसका कि डायमीटर क्या है 18 सेंटीमीटर यानी AM है, तो रेडियस उसकी हमारी कितनी आई 9 आई एंड प्लस AM की लेंथ 18 है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198/7 एंड प्लस 18। तो अब हम क्या करेंगे, 198 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 28.29 एंड प्लस 18 को एज इट कॉपी किया और इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आंसर आएगा 46.29 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं अपना जो है क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ एंगल एट सेंटर इज 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी जो ये सेक्टर दिखाई दे रहा है इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। जबकि ये क्या कर रहा है, इफ एंगल एट सेंटर इज 30 डिग्री, यानी कि ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्री एंड आर जो है उसकी रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, रेडियस हमारे पास यहाँ पर क्या है आर, और आर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू MB या AM एंड AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू AB का हाफ इन 36 का हाफ कितना होता है 18। तो इस सेक्टर के लिए रेडियस कितनी होगी 18 होगी। तो अब मैं राइट करूँगी थीटा इज द सेंट्रल एंगल एंड आर इज द रेडियस इन दिस फॉर्मूला, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे थीटा क्या है सेंट्रल एंगल है और आर क्या है रेडियस ऑफ द सेक्टर है। तो थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है 30 डिग्री एंड रेडियस इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कितना है AB/2 होगा यानी 36/2 यानी 18 सेंटीमीटर। तो सो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, थीटा की प्लेस पे मैं 30 रखूंगी अपॉन 360 इंटू पाई एज इट कॉपी किया इंटू आर की प्लेस पे 18 इंटू 18। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 3 और 36 3 से 12 टाइम्स कैंसिल होगा। अब ये वापस 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा होता है 18 एंड 6 2 जा 12 एंड 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 3 जा होता है 27 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब गाइस हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड पार्ट। तो हमारा थर्ड पार्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क which subtend an angle theta at the center of a circle of radius r। यानी कि हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करनी है, जबकि आर्क क्या कर रहा है सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है और उस आर्क की जो सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है r है। तो इस टाइप का ये पिक्चर इसका ऐसे होगा, सपोज कीजिए ये सर्कल है ओके एंड यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ एक आर्क AB ले लेती हूँ और ये सेंटर के साथ आर्क AB सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है थीटा का और इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है। तो हमें क्या निकालनी है आर्क की लेंथ ऑफ आर्क हम लोगों को फाइंड करनी। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो सो मैं राइट करूँगी थर्ड का आंसर, लेंथ ऑफ एन आर्क which subtends angle theta at the center of a circle of radius r is equals to theta upon 360 into 2 pi r। ये क्या है फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एन आर के लिए उस कंडीशन में जबकि आर्क क्या करता है सेंटर पे थीटा डिग्री का एंगल बनाता है और उस सर्कल की रेडियस क्या है आर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ये 360 जो होगा 2 से 180 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि इस पार्ट में हमें थीटा की वैल्यू भी गिवन नहीं है और जो सर्कल की रेडियस है वो भी गिवन नहीं है। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर होगा। तो आई होप गाइज आपको इस तरीके से सेक्शन ई जो सैम्पल
क्वेश्चन पेपर 13 का है, उसका क्वेश्चन नंबर 36 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।